हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अभी मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ने वाले हैं और ये यूनिट 9 का टॉपिक है। रोबोटिक्स में आपको करवा चुकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो एन सीरीज़ चल रही है उसका आज 31वां भाग पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले 30 भाग हम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल तरीके से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद हो जाएगा और जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पैकेज की बुकलेट है यूनिट 9 की, उसमें से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ यूनिट 9 की बुकलेट में आपको इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ये जो देखिए ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा पैकेज है। ये टोटल 12 बुकलेट आपको मिलती हैं। भारत में कहीं भी रहते हो आपको पहुंच जाएंगी। और ये यूनिट 9 की ये जो बुकलेट दिख रही है आपको सबसे नीचे, इससे मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये यूनिट 7 और यूनिट 9 पूरी तरह से हैंड रिटन है क्योंकि ये टॉपिक थोड़े टफ हैं। आपको एग्ज़ाम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने पूरे फैक्ट जितना भी फैक्ट बनता है उसको वन लाइनर तरीके से कवर कर दिया है। और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इसके साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ये 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ है। इसकी हार्ड कॉपी 1999 की है, सॉफ्ट कॉपी 999 की है। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न है। इस प्रकार से टोटल 5000 प्रश्न हैं। तो पहले आप ये टेस्ट हम जो प्रीलिम्स के नोट्स पढ़िए, फिर टेस्ट लगाइए। अगर आपके पास कहीं और के नोट्स हैं तो आप हमारे टेस्ट अकेले भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी कुछ ई बुक हैं अगर आप लेना चाहते हैं। मध्य प्रदेश वार्षिकी है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। ये जनवरी की मासिकी है। मध्य प्रदेश 1000 वन लाइनर है, मध्य प्रदेश 5000 वन लाइनर है और मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ है 201 रुपये की। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है 1600 वन लाइनर फैक्ट की, तो आप ये ले सकते हैं। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक भाषा है। क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक भाषा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें बनाना। सबसे पहले किसने बताया कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं? कंप्यूटर भी सोच सकते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था हर्बर्ट साइमन ने बताया कि कंप्यूटर भी जो है सोच सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में किसने बताया? ट्यूरिंग ने बताया 1935 में एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन है? जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता हैं। शतरंज के पूर्व विजेता गैरी कैस्पारोव को हराने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? डीप ब्लू। शतरंज के जो पूर्व विश्व विजेता है गैरी कैस्पारोव, उनको किसने हराया था? डीप ब्लू कंप्यूटर ने हराया था। NEON क्या है? ये एक AI ह्यूमन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो पालो अल्टो में है। और ये कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में क्या सहयोगी है? ट्यूरिंग टेस्ट सहयोगी है। सोफिया रोबोट को किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता दी? सऊदी अरब ने दी। सोफिया रोबोट को किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता दी? सऊदी अरब ने। AI के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो LISP, लिस्प, पाइथन और प्रोलोग, ये भाषा AI के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु 22 जनवरी 2020 को एक अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है व्योममित्र। क्या है? व्योममित्र। नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया सिटी यूनियन बैंक ने। किसने? सिटी यूनियन बैंक ने। आर्या क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाई गई एक स्टार्टअप है। AI में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? IIT हैदराबाद। लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसर। क्या होता है? लिस्प का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसर होता है। इसका विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन मैकार्थी को जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। चेकर्स गेम खेलने के लिए या चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम कंप्यूटर वैज्ञानिक को द्वारा कौन बना? क्रिस्टोफर स्ट्रेची। एलेक्सा किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? एलेक्सा किस कंपनी का है? अमेजन का। AI यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई? संयुक्त अरब अमीरात में। 2020 को AI वर्ष किसने घोषित किया? तेलंगाना ने 2020 को AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया। बिक्सवाई किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? किसका है? सैमसंग का है बिक्सवाई, याद रखिएगा। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस को देखता है।
द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर क्या है? तो ये एआई पर आधारित फिल्में हैं। डीप माइंड किस कंपनी से संबंधित है? डीप माइंड गूगल से संबंधित है। सैम एक एआई रोबोट है और इसे किसने बनाया है? न्यूजीलैंड ने। सैम एक एआई रोबोट है, कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। कपिल देव ने एआई इन्वेस्टर कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया, ये कौन सी है? तो ये है हार्मोनाइजर इंडिया। इस पे कपिल देव ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। सिरी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? कौन सा सिरी? तो सिरी एप्पल का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सफल पहला प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया? क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा लिखा गया। इस प्रोग्राम को किस कंप्यूटर पर चलाया गया? फेरांटी मार्क फर्स्ट पर चलाया गया। प्रोग्राम का नाम है चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम। प्रोलॉग का क्या फुल फॉर्म होता है? प्रोग्रामेशन इन लॉजिक। ये प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसको द लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा भी बोलते हैं। प्रोलॉग किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो फ्रांस के कोले मैरोर के द्वारा प्रोलॉग विकसित की गई थी। डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट किसने विकसित किया? तो डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट विकसित किया एडवर्ड वैन बॉम ने तथा जोशुआ लैंडरबर्ग ने 1965 में। जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल 1981 में किस योजना में की गई? तो 5वीं योजना, मतलब 5वीं जनरेशन में की गई। फ्रेंड्स, एक मैंने नया चैनल बनाया है जीके ट्रिक विद आकांक्षा। उसमें मैं आपको जितना भी स्टैटिक जीके है, जितने भी मध्य प्रदेश के ऐसे टॉपिक हैं जो याद नहीं होते, उसको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। तो जीके ट्रिक विद आकांक्षा को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वो वीडियोज़ मिलते रहें। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसलिए ही अलग से मैंने उस चैनल को बनाया है। भावनात्मक रोबोट बनाने पर कार्य किसने किया? तो डॉक्टर सिंथिया ब्रेजल ने किया 1990 में। भावनात्मक रोबोट बनाने पर कार्य किसने किया? 1990 में डॉक्टर सिंथिया ब्रेजल ने किया। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट कौन सा है? किस्मेट है। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट कौन सा है? किस्मेट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी को शामिल किया गया, किस्मेट को, जो कि दुनिया का सबसे भावनात्मक रोबोट है। विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन है? रोबोकॉप। रोबोकॉप विश्व का सबसे पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है। दुबई पुलिस बल में इसको शामिल किया गया। रियल टाइम एआई हेतु प्रोजेक्ट ब्रेन ब्रेव नाम एक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ये किस पे आधारित है? तो ये एफबीजीए पर आधारित है। क्या फुल फॉर्म होगा इसका? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। गूगल डीप माइंड की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। और ये गूगल डीप माइंड क्या है? एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। गूगल डीप माइंड की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। ब्रिटिश कंपनी है, मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। पाइथन जावा क्या है? पाइथन जावा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से व्हाट्सअप में जुड़े हुए हैं तो आप लोग आपका नंबर मेरे पास सेव करवा दीजिए मुझे व्हाट्सअप करके पर्सनली। मैं स्टेटस पे रोज़ 2 प्रश्न डालती हूँ और वो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होगा, आपके वो 2 प्रश्न रोज़ के याद होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज लिया है तो आपको ग्रुप मिला होगा। उस ग्रुप में मैं डेली 10 प्रश्न डालती हूँ। वो 10 प्रश्न बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनके आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप नोट्स लिए हैं तो वो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं और नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सोफिया रोबोट को किस तरह दिखने वाला बताया है? हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह देखने वाला बनाया है। किसको? सोफिया रोबोट को। कमज़ोर एआई क्या है? एक प्रकार से के टास्क करने में सक्षम है कमज़ोर एआई। एप्पल का सिरी और गूगल का वॉइस सिस्टम किसका उदाहरण है? कमज़ोर एआई का उदाहरण है। शक्तिशाली एआई क्या है? मुश्किल टास्क को हल करने में इसका उपयोग होता है। ट्रिपल एआई क्या है? तो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ट्रिपल एआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। 2007 में ट्रिपल एआई का नाम बदल दिया था। क्या कर दिया था? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस बजट में प्रावधान किया गया कि नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया करेगा? तो 2018-19 के बजट में प्रावधान किया गया। एआई संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल को कार्यान्वित कब से किया जा रहा है? 10 आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कौन से हैं? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत में एआई का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल में।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए स्कूल ऑफ एआई को शुरू करने का निर्णय किसने लिया? आईआईटी दिल्ली ने। मध्य प्रदेश में कहाँ पर रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है? इंदौर में रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। आस्क दिशा, ये चैटबॉट किसने लॉन्च किया? आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? हिंदी भाषा में ग्राहकों से बातचीत करने के लिए। क्या? आस्क दिशा किसने किया? आईआरसीटीसी ने। रोबोसेन क्या है? एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितने सूत्री रणनीति तैयार की? 7 सूत्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च कहाँ पे हुआ? कब हुआ? सितंबर 2020 में। सिक टपल क्या है? मेडिकल क्षेत्र में एआई संचालित। मॉर्फ एआई क्या है? तो ये मार्केटिंग ग्राहक सेवा के लिए एक चिटबॉट है। फ्लूड एआई क्या है? तो चेहरे की पहचान, बैंकिंग, सरकारी क्षेत्र में इस एआई का प्रयोग होता है। आर्या एआई क्या है? तो ये न्यूरल नेटवर्क है, मतलब मानव मस्तिष्क के समान है आर्या एआई। एक्टिव एआई क्या है? तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। टेस्ला कार में सेल्फ ड्राइविंग जैसे एआई तत्व शामिल हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो तत्व हैं, ऑटोमेटिक काम करने वाले, वो टेस्ला की कार में हैं। गूगल मैप में एआई का प्रयोग किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग गूगल मैप में भी किया जाता है। नेस्ट एक एनर्जी बचाने वाला है, एआई आधारित है। क्या? नेस्ट। 2004 में इसको गूगल ने खरीदा था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को आगे किसने बढ़ाया? नॉरबर्ट विनर ने बढ़ाया। पहला एआई डिज़ाइन किसने किया? नेवेल और सिमोन ने किया। कब किया? 1955 में। एआई रिसर्च सेंटर का गठन कहाँ हुआ? कब हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हुआ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी द्वारा एआई रिसर्च सेंटर का गठन हुआ। एआई किस चीज़ का प्रयोग करता है? व्युत्पन्न ज्ञान का उपयोग करता है। एलवी नामक प्रोजेक्ट किसने बनाया? एलवी नामक प्रोजेक्ट बनाया ब्रिटेन ने। गूगल के अल्फागो ने मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में हराया। किसने? गूगल के अल्फागो ने हराया मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आर्टिफिशियल से संबंधित प्रश्न। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, सॉल्व्ड पेपर 3 मार्कर पूरे का पैकेज है। अगर ये लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ये ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक मुझे लिख के व्हाट्सअप कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, रिव्यू जो अभी आपको पढ़ाया है वही है, या आप मेरे कोई भी करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, या आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।